तो सांबा जिला से क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से नया अपडेट सामने आ रहा है। इससे पहले भी हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें नेटवर्क की दिक्कत आ रही थी। इसलिए जो नया अपडेट सांबा जिला से क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से सामने आ रहा है, मैं वो अपडेट करने से पहले आपसे एक जिक्र करना चाहता हूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर एक फैसला लिया था कि जो जम्मू कश्मीर के लोग बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं वो अगर वापस जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना होगा, उनको क्वारंटाइन में रहना होगा 14 दिन के लिए। उसके बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। उसी के साथ साथ जिला प्रशासन सांबा की बात करें तो जिला प्रशासन सांबा ने भी आज एक नया प्रोसेस शुरू किया है और उन लोगों के सैंपल्स लेना शुरू कर दिया है जो लोग लगातार जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं बाहरी राज्यों की यात्रा कर कर, और जब वो सांबा जिला में पहुंच रहे हैं तो उनको सबसे पहले जो सांबा जिला में सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है राधा स्वामी सत्संग ब्यास आश्रम में, तो वहां पर उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं टेस्ट के लिए और सैंपल्स के आधार पर ही उन्हें आगे उनके होम डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा रहा है, उनके घरों को रवाना किया जा रहा है। और उसके चलते अगर मैं बात करूं तो आज लगभग 150 सैंपल्स अभी तक लिए जा चुके हैं प्रशासन द्वारा, और आज जो टारगेट फिक्स किया हुआ है प्रशासन ने कि उन लोगों के सैंपल्स लिए जाएंगे, तो वो टारगेट है 500 का, यानी 500 लोगों के सैंपल्स लिए जाएंगे। 100% टेस्टिंग अब की जाएगी, चाहे 500 लोग होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, तो सबके सैंपल्स अब डेली बेसिस पर लिए जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन की बात करें जिला सांबा में, तो वो जो नया आंकड़ा सामने आ रहा है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में, तो वो 598 लोग हैं जो अब लगातार जो सांबा जिला में बनाए गए अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में मौजूद हैं। क्योंकि ये आंकड़ा अब क्यों बढ़ा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार एक तो लोग जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं, दूसरा वो लोग जो धड़ल्ले से सांबा जिला में एंटर हुए थे, जो एसेंशियल सर्विसेज वाली गाड़ियां हैं उनमें लिफ्ट लेकर छिपते छुपाते हुए पहुंचे, चाहे वो अपने घरों पर पहुंचे हो पहले या प्रशासन ने उन्हें रास्ते में रोका हो और रोकने के बाद उन्हें क्वारंटाइन किया हो। एक ये मसला है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो धड़ल्ले से लोग लगातार आए हैं इन्हीं की वजह से संक्रमण आगे फैलता जा रहा है, और सांबा जिला में जो 3 नए मामले कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए हैं तो वो इन लोगों की ही देन है जो ये संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब अगर 2 पॉजिटिव मामलों की बात करूं जो पहले शुक्रवार को आए थे, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी इसी तरह की थी कि एक मुंबई और एक दिल्ली से, और वही लिफ्ट लेकर पहुंचे अपने घरों पर। खैर ये अपने घरों पे दोनों व्यक्ति नहीं पहुंचे थे, प्रशासन ने इन्हें जो सांबा जिला का प्रवेश द्वार है टप्याल इलाका वहां पर ही उतार लिया और उतारकर इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया, और उनके वहां पर जब सैंपल्स लिए गए तो सैंपल्स इनके पॉजिटिव आते हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जो कल पॉजिटिव मामला सामने आया तो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कश्मीर की बताई जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति सबसे पहले अपने घर पर गया था और भी कई लोगों से इसका कांटेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने कितनी प्रॉब्लम क्रिएट की, क्योंकि सैंपल जो लिया गया था वो कल पॉजिटिव आता है, तो 3 केस पॉजिटिव हैं। उसी के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। 598 लोग एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में मौजूद हैं इस वक्त जिला सांबा में। होम क्वारंटाइन का आंकड़ा आपको बताऊं तो 523 लोग हैं, और ये जो 523 लोग हैं ये लगातार जिला प्रशासन सांबा और हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा की निगरानी में है, सर्विलेंस में है, और इनके भी सैंपल्स लिए जाएंगे। फिलहाल ये सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक है, इनमें किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन जो जिसके साथ कांटेक्ट हुआ है उसी के आधार पर इनके सैंपल्स भी लिए जाएंगे। तो ठंडी खुई में मैंने आपको बताया कि आज टारगेट 500 लोगों का है सैंपल्स लेना, लेकिन 150 लोगों के अभी तक लिए जा चुके हैं और बाकियों के अभी लेना बाकी हैं। वही कोविड-19 हॉस्पिटल जो डिक्लेयर किया था जिला प्रशासन सांबा ने, गगवाल का एक्सीडेंटल हॉस्पिटल, तो वहां पर रैंडमली जो सैंपल्स लिए जाते हैं रूटीन बेसिस पर, उन लोगों को प्रशासन द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है जिनमें खांसी जुकाम के लक्षण होते हैं। तो आज 25 सैंपल्स वो भी लिए गए हैं। तो टोटल आज अगर बात करें तो अभी तक 175 सैंपल्स लिए जा चुके हैं और बाकी लेना अभी बाकी है। तो ये जो अपडेट क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से आ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि प्रशासन ने जिस तरह से कड़ी कार्रवाई भी की उन लोगों के ऊपर जो लगातार धड़ल्ले से एंटर हुए थे। पिछले कुछ दिनों में ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था, जो इलीगल तरीके से जो सांबा जिला में दाखिल हो रहे थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर पूरे में जो है वो दाखिल हो रहे थे, तो कुछ लोग अपने घरों पर पहुंच गए। और बड़ी अच्छी बात ये थी कि लोगों ने अपना इसमें मुस्तैदी ये दिखाई कि अगर किसी के मोहल्ले में या किसी के इलाके में कोई व्यक्ति पहुंचता है तो लोग फटाफट से प्रशासन के साथ राब्ता कर रहे थे, प्रशासन के साथ टाई अप कर रहे थे, और प्रशासन को उन्होंने अपडेट किया कि फलाना व्यक्ति फलानी जगह से आया है,
तो उसके बाद प्रशासन ने हिदायतें पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए उन लोगों को घरों से उठाया, उनके ऊपर कार्रवाई भी की, FIR लॉन्च की और सबसे पहले उन्हें क्वारंटाइन किया। और जब उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा किया जाएगा तो उनके ऊपर जो केस रजिस्टर किया गया उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, सजा भी इनको जो है वो दी जाएगी। लेकिन अब बात यहां पर आती है कि जो 3 कॉन्टैक्ट जो व्यक्ति पॉजिटिव आए थे 2 दिन में सांबा जिला में, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना बड़ा चैलेंज होगा प्रशासन के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशासन लगातार उन लोगों को ट्रेस कर रहा है जो इन 3 पॉजिटिव व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट में आए हैं। और उसमें अगर बात करें तो कई ये देखना होगा कि क्या ये लोग अपने घरों पर गए हैं, क्या ये डायरेक्ट क्वारंटाइन सेंटर में आए हैं। इसके लिए छानबीन प्रशासन ने शुरू कर दी है, क्योंकि किसी तरीके से इस समय बढ़ने से रोकना ये बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। उसी को लेकर हर तरह का संभव प्रयास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि इस वायरस को किसी तरह से रोका जाए। और ये भी संकेत दिए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा कि अब अगर कोई व्यक्ति धड़ल्ले से बाहर आता है, बाहर से आता है, अपने अलग अलग इलाकों में घर में पहुंचता है, तो उस पर्टिकुलर इलाके को हो सकता है सील किया जा सकता है। और अगर सील किया गया तो एक व्यक्ति की वजह से सारा खामियाजा एक तो उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ेगा और उसी के साथ साथ आसपास के जो लोग होंगे उनको भुगतना पड़ेगा, सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा। तो आप यहां से सतर्क हो जाइए कि अगर आपके आसपास इलाकों में कोई व्यक्ति आता है तो फौरन आप पुलिस के साथ टाई अप करिए, ताकि उस व्यक्ति को वहां से उठाकर क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया जाए, ताकि महामारी ये जो वायरस तेजी से फैल रहा है इसको किसी तरीके से रोका जा सके। और पुलिस अब कड़ी कार्रवाई जो है वो इन लोगों के ऊपर करने का संकेत लगातार दे रही है। और उसी के चलते अब ये जो आंकड़ा है क्वारंटाइन सेंटर्स में ये बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तो आप लॉकडाउन का पालन करेंगे तो इस वायरस से बचेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखेंगे तो इस वायरस से बचेंगे, और ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप खुलकर बताते हैं प्रशासन को तो प्रशासन आपको जो वो फैसिलिटी देगा क्वारंटाइन सेंटर में, आपका ट्रीटमेंट शुरू करवा देगा। लेकिन ये जो वायरस, ये जो संक्रमण फैल रहा है, ये इन्हीं लोगों की देन है जो लगातार अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं और छुपते छुपाते अपने घरों पर आ चुके हैं। तो मैक्सिमम केसेस जो देखे गए हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले देखे गए हैं, चाहे जो पहले 4 व्यक्ति सांबा जिला में पॉजिटिव आए थे या फिर अब ये 3 व्यक्ति जो सांबा जिला में पॉजिटिव आए हैं। तो मिलकर कॉपरेट करना होगा प्रशासन के साथ, क्योंकि प्रशासन पहले दिन से ही एहतियात बरतने के लिए कह रहा है और लगातार एडवाइजरीज पर एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं। लेकिन कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे और वही लोग फॉलो नहीं कर रहे जो धड़ल्ले से अपने घरों की ओर आना चाहते हैं। अगर आप आना चाहते हैं, किसी ने किसी को रोका नहीं, प्रशासन ने भी परमिशन दी है, लेकिन आप सबसे पहले क्वारंटाइन हो जाइए। एक तसल्ली जो होती है मन को वो हो जाती है कि हाँ भाई मेरे में ये वायरस है या नहीं है, एक शक जो रहता है वो शक दूर हो जाता है। लेकिन कुछ लोग लगातार इस तरह के प्रयास करते नजर आ रहे हैं और संक्रमण इसकी वजह से तेजी से फैलता जा रहा है। तो ये क्वारंटाइन सेंटर से अपडेट सामने आया है। एक बार फिर से जाते जाते आपको बताना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में 598 लोग हैं, होम क्वारंटाइन में 523 लोग हैं। ठंडी खुई जो राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम है वहां पर 500 लोगों के सैंपल्स लिए जाएंगे, 150 के लिए जा चुके हैं। और कोविड-19 हॉस्पिटल जो गगवाल एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है वहां पर 25 सैंपल्स आज भी लिए गए हैं। फिलहाल अगर स्थिति देखें तो सांबा जिला में कंट्रोल में है, क्योंकि ये जो अगर 3 केस आए हैं तो सांबा जिला हो सकता है कि रेड जोन की तरफ जो बढ़ रहा हो। फिलहाल अभी ऑरेंज में ही है और कामना कर रहे हो कि कोई और नया केस ना आए, नहीं तो रेड जोन में जाना जो है वो लाजमी हो जाएगा। और सांबा जिला कुछ दिन पहले कोविड फ्री जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका था, लेकिन जो केस अब आए हैं कुछ पता नहीं होता कब कहां से कौन सा पॉजिटिव केस आ जाए, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री वाले ही ये जिम्मेदार होंगे इस संक्रमण को आगे फैलाने में। तो प्रशासन का साथ दीजिए, उनके द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उनको आप जो फॉलो करिए, उनका पालन करिए, ताकि इस वायरस को मिटाया जाए, इस महामारी को जल्द खत्म किया जा सके, ताकि जिंदगी जो है वो एक बार फिर से पटरी पर लौटती हुई नजर आए। तो ये अभी तक का अपडेट जिला सांबा से क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से सामने आ रहा है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।